हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। 13 चैप्टर है। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि आप सभी को बताया कि हाइड्रो और कार्बन दो वर्ड से मिला है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस डेफिनेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डेरिवेटिव्स मिले जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और इसके अलावा उसके डेरिवेटिव हो अदर एलिमेंट के साथ। तो वो सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो ये सारे किस में आएंगे? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उनके कितने टाइप होते हैं और किस किस प्रकार से हम उनको डिफाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एल्केन। तो एल्केन क्या होते हैं? देखो, एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और जितने भी बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है कार्बन से। तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो एल्केन क्या होंगे? एल्केन वो होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। अगर इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम देखें तो CnH2n+2 होता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये सिमिलर से हैं 3 फॉर्मूले और ये तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो CnH2n+2 जो है ये फॉर्मूला होगा एल्केन के लिए। एल्केन को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स जो है वो उसका मतलब होता है पैरा प्लस सफिन्स, मतलब लिटिल एफिनिटी, जिसकी थोड़ी सी एफिनिटी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो टाइप आता है हाइड्रोकार्बन का वो आता है एल्कीन। तो एल्कीन के लिए अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? CnH2n। यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो है वो एल्केन से कम मिलेगी हमें। 2 हाइड्रोजन कम मिलेंगे एल्केन के कंपैरिजन में। मतलब जितने हमारे पास कार्बन है, अगर हाइड्रोजन उसके डबल दिए हुए हैं तो वो एक एल्कीन होगी। तो एल्कीन क्या होता है? किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड आ गए वो एल्कीन बन गई। तो एल्कीन को हम ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग। साथ में इसका यूजेस भी इसके नाम से ही निकल रहा है, ऑयल फॉर्मिंग। जिसको ऑयल जिनसे बनाया जाता है वो एल्कीन होंगी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन वो होता है एल्काइन। तो एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन से भी 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तीनों ही किस में आते हैं? हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। इनका हमने जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी पढ़ा है और इनके नाम के बारे में भी हमने पढ़ा है कि इनका क्या नाम है। तो इसके बाद हम देखते हैं यूजेस, क्या क्या यूजेस हैं इन हाइड्रोकार्बन के। सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन है वो है TNT। टी पहला यूज है TNT। TNT से क्या बनता है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन एज ए ट्राई नाइट्रोटोलुइन की फॉर्म में यूज किए जाते हैं और इनका जो नेचर होता है वो एक्सप्लोजिव नेचर होता है। बहुत ही एक्सप्लोजिव के साथ ये कंपाउंड यूज किया जाता है। तो इसका यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट में हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, मतलब एक बेंजीन रिंग पे 3 नाइट्रो ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, हार्मफुल भी हो सकता है कई बार ये यूज करना। उसके बाद जो है सेकेंड यूज होता है LPG। LPG से क्या बनता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
जो एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं, एलपीजी सिलेंडर, तो वो क्या होते हैं, वो भी उनके अंदर भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन या फिर प्रोपेन, इनको आपस में मिक्स किया जाता है। ब्यूटेन तो होता ही है उसमें, उसके अलावा आइसोब्यूटेन या फिर प्रोपेन, तो इनका आपस में मिक्सचर किया जाता है। उसके साथ एक और इसमें एक्स्ट्रा जो गैस है वो ऐड की जाती है, एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड किया जाता है, और वो कंपाउंड है इथाइल मर्केप्टन। ठीक है, इथाइल मर्केप्टन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे कि सिलेंडर अगर लीक होता है तो स्मेल आती है, और हाइड्रोकार्बन की अपनी एक स्मेल नहीं होती, कोई भी स्मेल नहीं होती। अगर सिलेंडर में हमने हाइड्रोकार्बन को फिल कर रखा है, एलपीजी फिल कर रखी है, तो वहाँ पे हमें वो अगर लीक होगा तो पता नहीं लगेगा, तो एक अजीब सी स्मेल होती है, तो वो इथाइल मर्केटन में होती है, और ये इसके साथ ऐड कर दिया जाता है। इसका कोई डिसयूज नहीं है इसमें, मतलब इसमें कोई ये हानिकारक चीज़ नहीं करेगा, तो इसको सिर्फ स्मेल के लिए ऐड किया जाता है, और इसका नाम है इथाइल मर्केटन। ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एक टाइप है, और इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2SH। ठीक है, तो इथाइल मर्केटन जो है एलपीजी में एज ए स्मेलिंग गैस यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंथेसिस, कि इनको बनाया कैसे जाता है, सिंथेसाइज कैसे किया जाता है हाइड्रोकार्बन को। तो दो नेमिंग रिएक्शन है बहुत ही फेमस। सबसे पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्योंकि वुड्स साइंटिस्ट ने दी थी, तो क्या करते हैं, इसमें हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन RX हमने यूज किया, और उसके अंदर हमने सोडियम को ऐड कर दिया। जब RX सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जो है हेलोजन को बाहर निकाल के ले जाता है अपने साथ। सोडियम जब हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हेलोजन को बाहर निकाल लेता है। तो इस टाइप से हमने 2 मोल ले लिए सोडियम हेलो एल्केन कंपाउंड के, और उसमें 2 मोल हमने सोडियम के ऐड कर दिए, तो हमारे पास जो बनेगा 2 R ग्रुप, मतलब 2 कार्बन के ग्रुप्स हैं, और उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो सोडियम है वो हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे RR+2NaX, तो ये हमने इससे सिंथेसाइज कर लिया हमारा हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन ये भी यूज की जाती है सिंथेसाइज करने में हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है RX, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, हेलो एल्केन का यूज करेंगे, और उसमें हम लिथियम मेटल को ऐड करेंगे। ठीक है, लिथियम मेटल हम ऐड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, R जो है वो लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा RLi, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें LiX। लिथियम जो है वो क्या होगा, हेलोजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने लिथियम के 2 मोल यहाँ पे लिए हैं, और RLi प्लस LiX यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन RLi जो हमने कार्बन का ग्रुप जब लिथियम के साथ रिएक्ट कर रखा है, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम इसमें कॉपर आयोडाइड को ऐड करेंगे CuI, तो 2RLi प्लस CuI अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो R2CuLi प्लस 2LiI बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और फिर इसको फिर से हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 R ग्रुप आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और उसके बाद RCu प्लस LiX। तो लास्ट में हमारे पास देखो ये जो बना हुआ है कंपाउंड, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, 2 कार्बन ग्रुप ने आपस में रिएक्ट कर लिया है। तो ये दोनों ही रिएक्शन मेन रिएक्शन है, और इनका यूज किया जाता है सिंथेसाइज करने में हाइड्रोकार्बन को। तो ये हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू किया है, इंट्रोडक्शन लिया है। सबसे पहले हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने यूजेस के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या यूजेस हैं, और फिर उसके बाद हमने सिंथेसिस, कैसे इनको सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे इनको बनाया जाता है, वो हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि एल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या यूजेस हैं, और क्या क्या केमिकल रिएक्शन है एल्कीन की, एल्काइन की। ठीक है, तो ये हमारी क्लास का पहला पार्ट है, और ये हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।